प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए हम लोग रीजनिंग की क्लास में 2020 का असली पेपर हल कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ में आप सभी लोग कापी और पेन लेकर बैठें, प्रश्न को पहले सॉल्व करें, उसके बाद उसका हल देखें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 2, 3 खाली स्थान, 5, 26 खाली स्थान, 62 और 85। तो इन खाली स्थान पर दो संख्याएं लिखी जाएंगी। अब वो कौन सी आएंगी ये आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप इसको बनाएं और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये बच्चों जो प्रश्न है श्रृंखला परीक्षण से संबंधित है, और आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर जो 2 और 3 के बीच में अंतर वो 1 का अंतर है। 15 और 26 में देखेंगे तो 11 का अंतर है। 62 और 85 के बीच में जो अंतर है वो आपका 23 का अंतर है। 5 से 2 घटेंगे 3, और 8 से 6 घटेगा 2, 23। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जो हैं वो जोड़ी जा रही हैं। यहाँ देखोगे 1 आ गया, अगर यहाँ पर 3 में 5 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 तो आ ही गया है, तो 3 तो नहीं जोड़ सकते। 3 में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 3 8, यानी पहले स्थान पर 8 लिख दीजिए आप। उसके बाद जो है 8 में कितना जोड़ देंगे जो 15 हो जाए, तो 8 में 7 जोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा। इसके बाद देखो 15 में 11 जुड़ा था, 26 हो गया। अब 26 में क्या जोड़ देंगे कि यहाँ पर कोई संख्या आ जाए जो हमारे ऑप्शन में भी दी गई हो। तो 11 के बाद 13 होता है अभाज्य संख्या। अगर 13 हम जोड़ेंगे तो 13 हमको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक, 13 अगर 26 में 13 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 6 3 9, और 2 और 1 3, यानी 39 आ जाएगा। 39 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 11 नहीं जोड़ा गया है, सॉरी 13 नहीं जोड़ा गया है, यहाँ पर 17 जोड़ा गया है। 13 को छोड़ दीजिए, 17 को जोड़ देते हैं। 17 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, तो 6 13 के 3, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी हासिल को मिला के 43 हुआ। तो 43 यहाँ पर भर देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा, जो कि सही जवाब होगा, 8 और 43। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग बनाइए। यहाँ पर लिखा है 1 4 12 15 48 और 144। 1 और 3 के बीच में अंतर है बच्चों 3 का। यहाँ पर 3 का अंतर है, 3 जोड़ा गया है। और 3 और 4 के बीच में अगर देखा जाए तो 3 का 4 से गुणा किया गया है। ठीक, यहाँ पर गुणे 3 किया गया। पहले आपका जो है +3 किया गया है, फिर गुणे 3 किया गया है। तो 1 में 3 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में 3 से गुणा हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 12 में 3 जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा 15। तो जायज़ सी बात है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार गुणा हो रहा है 3, तो 15 में 3 का गुणा कर देते हैं। तो 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 3 45 आ जाएगा, यानी इस जगह पर आपको 45 आ जाएगा। 45 में 3 जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। 48 का 3 से गुणा किया गया है तो यहाँ पर 144 आया है। अब 144 में आपको 3 जोड़ना है, तो 144 और 3 कितना हुआ 47। तो इस हिसाब से यहाँ पर भरा जाएगा 147। तो 45 और 147 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आशा है कि तुमको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 128 आप लोग बनाइए। 1 4 10 31 46 और 85। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या है, इसमें देखो क्या किया गया है बच्चों, +3 किया गया है, फिर +6 किया गया है, और फिर +9 किया गया है, फिर 12 किया गया है, फिर 15 किया गया है। ठीक, तो ऐसे आप जब करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 है जो है मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 19 और 64। तो आप लोग इसको बनाइएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों दिया गया है। 0 3 12 27 75 खाली स्थान 147। तो इसमें बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है 100 104 108 112। तो 29 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले आप खुद से इसको बनाइए। चलिए बच्चों इसको देखते हैं कैसे बनाया गया है।
जीरो के बाद 3 है, 3 के बाद 12, तो 12 और 3 में जो है 8 का अंतर है। इसमें जो है बच्चों बनाया गया है 3 को हम 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे जो है 3 गुणे 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12। ठीक, ये कर सकते हैं। 27 ये बच्चों कैसे आया है, इसमें आपको ध्यान रखना है 3 से 9 का गुणा किया गया है, 3 का 9 से गुणा किया गया है तो आपका 27 आया है। फिर जो अगला 48 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है आपका 3 का गुणा 16 से किया गया है। यहाँ पर मतलब कि पहले 2 का स्क्वायर चल रहा है, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो है आपका 4 का स्क्वायर, और इन सब में जो है 3 3 का गुणा करके संख्याएं लिखी जा रही हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो 16 तियाँ 48 हो गया। 75 कैसे लिखा गया है, 75 लिखा गया है। अब 16 हो गया, तो 16 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 25 होती है, तो 25 का गुणा 3 से कर देंगे, तो 25 तियाँ 75 लिखा जाएगा। तो अगला जो आएगा आपका वो 25 था, 25 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 36 होती है, तो 36 का गुणा 3 जो है यहाँ पर आएगा इस खाली स्थान पर, तो 36 तियाँ 108 होगा। राइट आंसर आपका बच्चों दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, 108 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, और ये भी श्रृंखला परीक्षण का भाग होता है, और इस टाइप के बच्चों प्रश्न 5 से 6 आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखो किस प्रकार से इसको बनाइएगा। दिया गया है CDE, यहाँ से अगर गौर करेंगे तो CDE लिखा है, फिर EFG, ये ई से अंत हो रहा है और यहाँ से ई से स्टार्ट हो रहा है, और अक्षर जो आ रहे हैं 3 लगातार वाले आ रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, यहाँ पर CDE था, EFG हो गया, तो आगे जो अक्षर आएगा वो GHI होगा। क्या होगा, GHI होगा। फिर अगला वाला अक्षर जो होगा वो I से स्टार्ट हो गया है, IJK, तो अगला जो यहाँ पे खाली स्थान पे अक्षर आएगा वो आएगा KLM, है ना। तो ये ऑप्शन में दिया गया है GHIKLM, GHIKLM ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 नंबर में ऑप्शन नंबर 4। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए। जिन्होंने 30 नंबर का चौथा ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है। और 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, BSCREPFOHM। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो 2 अक्षर हैं, 2 श्रृंखलाएं चल रही हैं। यहाँ पर देखो पहला अक्षर देखो तो बी के बाद C है, C के बाद अगला आपका D आएगा, तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, पहला अक्षर D होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो D के बाद आपका E आ जाएगा, E के बाद F आ जाएगा, F के बाद H, F के बाद G आएगा, F के बाद क्या आएगा, F के बाद G आएगा। तो दूसरे अक्षर में G होना चाहिए, शुरुआत में G होना चाहिए, शुरुआत में दूसरे शब्द में अक्षर G होना चाहिए और पहले वाले में D होना चाहिए। तो ऐसा देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल रहा है। देखो शुरुआत में आपका D और दूसरे शब्द में शुरुआत में G, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, दूसरी श्रृंखला निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा। 31 का राइट आंसर बच्चों है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों दिया गया है, और इसके लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। लिखा है B4 D8 K22 V44। तो यहाँ पर जो B के बाद 4 लिखा है, तो B जो होता है 2 नंबर का अक्षर होता है और 2 से 2 का गुणा कर दिया गया है, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर लिखा गया है। D देखो आपका होता है 4 नंबर का अक्षर, तो 4 दूनी 8 कर दिया गया, मतलब जो अक्षर का क्रमांक है उसका दूना करके वहीं पर संख्या लिखी गई है। तो अब जो है इसी के आधार पर इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, और इसमें देखो कौन सा अक्षर आएगा ये भी देख लो। यहाँ पर B दिया गया है, तो B के बाद D देखो यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब है 2 अंक प्लस हुआ, अर्थात 1 अंक छोड़ करके दूसरा लिखा गया। फिर यहाँ पर D के बाद K जो है आया है और खाली स्थान आपके लिए छोड़ दिया गया, तो हो सकता है यहाँ पर 2 प्लस हो तो आगे 3 प्लस हो जाए। तो अगर 3 प्लस कर देंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, D के बाद 3 प्लस करो तो D के बाद हो जाएगा, D के बाद EFG, G आपका आएगा यहाँ पर, और G का जो क्रमांक होता है वो होता है 7, और 7 का जो
दूना कर देंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ पर आ जाएगा। तो G14 जो है ऑप्शन में दिया गया है दूसरे वाले, तो हो सकता सही हो जाए। आगे अगर करेंगे तो G के बाद आपका यहाँ पर 3 प्लस हो गया इसमें। नेक्स्ट में जो है आपका G के बाद K तक 4 प्लस होना चाहिए, अगर ये हो जाता है तो सही हो जाएगा। तो 4 प्लस कर दीजिए, J के बाद 4 प्लस, तो G के बाद HIJK 4 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपका निकालना है तो यहाँ पर 4 प्लस K हुआ है, तो आप 5 प्लस कर लीजिए तो P आना चाहिए। तो K के बाद 5 प्लस करेंगे तो P आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 32 दिया गया है, AACABCAB। अब इसमें जो खाली स्थान दिए गए हैं उसमें जो है आपको ये अक्षर भरने हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, और एक श्रृंखला ऐसी बनानी जिसमें एक पैटर्न विशेष बन रहा हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से ही हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो AA बन रहा है, इसका मतलब है कि डबल अक्षर पैटर्न तो बनेगा, इसमें सिंगल अक्षर पैटर्न नहीं बनेगा, डबल अक्षर पैटर्न बनेगा। तो आप देखो अगर हम पहला ऑप्शन भर दें तो ये काम आप सबसे पहले तुरंत जो है पेंसिल से कीजिएगा, ताकि अगर पहले ऑप्शन से ना बन पाए दूसरा ऑप्शन आप तुरंत भर दें। तो यहाँ पर A भर देते हैं, फिर आपको C भरना है, फिर आपको A भरना है। तो ऐसे देखेंगे तो कोई पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखो AABC, फिर AABC, फिर CABA। तो ये कुछ खास पैटर्न नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। दोबारा भरते हैं दूसरा ऑप्शन। देखो यहाँ पर B दिया गया है, फिर A है, फिर A है, और फिर आपका C है। तो आप देखो क्या पैटर्न बन रहा है। देखो AABC आपका हो गया ये पैटर्न, फिर AABC ये पैटर्न हो गया, फिर AABC ये पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार से 3 पैटर्न आपके बन गए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब एक पैटर्न आपका जितने खंड हो रहे हैं उसमें आपके बन जाने चाहिए। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है NTS, NT और NNS। इसका मतलब है N यहाँ पर आ सकता है। ठीक, N आपका चलेगा। तो N बनाने के लिए सबसे पहले हमको या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले लें, तो पहले अक्षर में पहला अक्षर N भरा ही है, और यहाँ पर डबल अक्षर N आपका आ जाएगा। पहला अक्षर भर सकते हैं, दूसरा और चौथा भी भर सकते हैं, लेकिन देख कर भरेंगे। तो देखो पहले अगर हम N भर देते हैं यहाँ पर तो N हो जाएगा। NTS, S के बाद फिर हम यहाँ पर S भर देते हैं तो SS हो गया। फिर सिंगल N हो गया। तो सिंगल N हो रहा है तो इसका मतलब है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर N बन चुका है, यहाँ भी N है, तो सिंगल तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में अगर चलें तो यहाँ पर लिखा है NTSN। तो यहाँ पर जो है अगर हम N भरेंगे तो N हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका T आ जाएगा, तो N नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको भी ऑप्शन से हटा देते हैं। अगर इसको S पहले भरेंगे तो यहीं पर आपका कैंसिल हो जाएगा, N नहीं बन पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका तुरंत सही हो जाएगा। यहाँ पर N भर देते हैं, फिर जो है N भर देते हैं, और फिर जो है आपको S भरना है, फिर यहाँ पर T भरना है। तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा NNTS, फिर NNTS, फिर NNTS। ऐसे पैटर्न बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने 34 नंबर का राइट आंसर 4 बताया है उनका सही जवाब है। 35 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है OPNOPNPP। तो यहाँ पर P आ गया है, इसका मतलब है कि डबल अक्षर यहाँ पर आएगा। तो देखो भाई क्या P बनाना है हमको। ठीक, सिंपल सी बात है, P पे आप ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन अगर हम चुने तो यहाँ पर P हम भर देते हैं, फिर दूसरे अक्षर में भी आपका P भरा जाएगा, फिर आपका O भरा जाएगा, फिर आपका N भरा जाएगा। क्या ये पैटर्न बन रहा है? तो जी हाँ, पैटर्न आपका देखो क्लियर हो रहा है। तो OPPN यहाँ पर एक पैटर्न बन गया, फिर OPPN ये पैटर्न बन गया, फिर OPPN ये पैटर्न आपका बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों दिया गया है 2, 3, 10, 15, 26 और 35 तथा 50। तो खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी? 65 आएगी, 59 आएगी, 64 या फिर 63।
तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने 4 ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। इसके बाद 37 से 48 तक के प्रश्न गणितीय संक्रियाओं पर आधारित दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए निर्देश कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, आप इसको पढ़ लीजिए। 37 से 48 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो बच्चों 37 नंबर जो प्रश्न दिया गया है इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका हमने बताया हुआ है, अच्छे से ट्रिक बताई है कि कम समय में आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे से आप समझ करके पढ़ लीजिए। तो बच्चों 32 बराबर 4 माइनस 2 भाग 4, इसमें हम किन चिन्हों का प्रयोग करें कि समीकरण का मान संतुष्ट हो जाए? बराबर के दोनों तरफ मान आपका जो है बराबर होना चाहिए। तो देखो प्रश्न को हल करने का तरीका हमने बताया था कि पहले आप अंकों को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 32, 4, 2 और 4। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन के अनुसार चिन्हों को रख देना है। जैसे पहले वाले ऑप्शन में चिन्हों को रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, भाग और बराबर। अब यहाँ पर आपको हल करना है और देखना है क्या संतुष्ट हो रहा है कोई समीकरण। तो देखो भाई 32 माइनस भाग 4 भाग 2 लिखा है, तो 2 से अगर हम 4 को भाग देंगे 2 आ जाएगा, बराबर में 4। क्या 32 से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन जो है बच्चों नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको बराबर लिखना है, फिर भाग लिखना है, फिर जो है आपको लिखना है माइनस। तो क्या ऐसे बराबर आ जाएगा? 2 से 4 को भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 माइनस 4 बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 2। क्या माइनस के 2 32 के बराबर है? तो नहीं बराबर है, तो ये भी हमारा जो विकल्प है वो सही नहीं होगा। इसके बाद 3 नंबर का ट्राई करते हैं। तो माइनस, बराबर और भाग। अब यहाँ पर अगर हम ट्राई करते हैं तो 32 से 4 घटेगा तो 28 बचेगा, और बराबर में 2 से भाग 2 का 4 से भाग करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं। हालांकि ऑप्शन नंबर जब 3 आपके चेक हो जाए तो चौथा ऑप्शन आपका होना चाहिए, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भाग आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या सही आ जाएगा। 4 से अगर हम 32 को भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 8, ठीक। बराबर 2 का माइनस के 4 से अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये भी आपका बराबर नहीं होगा। तो ये बच्चों जो प्रश्न पूछा गया था ये गलत था, इसमें चारों ऑप्शन जो है गलत दिए गए थे, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगर हम इस माइनस की जगह पर अगर हम गुणे का निशान लगा दें, यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें तो आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, जब तब आपका आंसर सही होगा। यानी यहाँ पर जो चौथे ऑप्शन में माइनस लगा है यहाँ पर गुणे होना चाहिए, तब आपका सही होगा। तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग कीजिए। राइट आंसर इसमें क्या होगा? 27 बराबर 8 माइनस 3 गुणे 3। हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि सबसे छोटी संख्या जो आपको मिले उसके आगे गुणे का निशान आना चाहिए, ऐसे चिन्ह आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो समीकरण में दिया गया है 27 दिया गया है, 8 दिया गया है, 3 दिया गया है और 3 दिया गया है। तो यहाँ दूसरे वाला 3 के आगे तो गुणे का निशान लगा है। अगर इसके हिसाब से चलोगे तो समीकरण सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुणे का निशान लगने से आपका समीकरण सही नहीं हुआ है। तो आप इस 3 के आगे गुणे का निशान देखेंगे जो दूसरा वाला आपका 3 दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका दूसरे अंक पर जो है गुणे का निशान होना चाहिए। तो दूसरे अंक पर गुणे का निशान अगर देखेंगे तो 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में। तो पहले ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं।
तो आइए भाई निशान को रख लेते हैं। तो निशान को रखेंगे, देखो सबसे पहले 2 को ट्राई करेंगे तो ये यहाँ पर बराबर हो जाएगा, गुणे का निशान लगा देंगे और फिर प्लस का निशान लगा देंगे। आप करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। 8 का 3 से गुणा करो, 8 तो 24, 24 और प्लस 3, तो 24 और प्लस 3 करेंगे 27 आ जाएगा, बराबर में 27 आपका लिखा ही गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे जब आप थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करेंगे तुरंत आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है क्वेश्चन नंबर 38 में। 39 का बच्चों राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए चेक कीजिए और 39 का राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। तो 39 का बच्चों राइट आंसर यहाँ जो आ रहा है वो सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनका सही जवाब है। अब इसमें कैसे किया गया है देख लीजिए। पहले अंकों को लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे भाई, अंकों को लिख लेंगे हम। तो 15, 27 और 22 और 3 ये ऐसे दिया गया है। यहाँ पर एक हल करने का तरीका हमारे समझ में नहीं आया है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर गुणे का निशान। अब यहाँ पर जो बार्डमॉस का नियम होता है वो फॉलो नहीं हो रहा है, किसी भी ऑप्शन में बार्डमॉस का नियम फॉलो नहीं होगा, आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखो 15 बराबर में 27, पहले यहाँ पर माइनस कर दिया गया, 27 से 22 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 15 आएगा। ऐसे बन रहा है, जबकि ये बार्डमॉस का नियम नहीं कहता है। बार्डमॉस का नियम कहता है कि पहले गुणा कीजिए उसके बाद घटाइए या जोड़िए। तो इस हिसाब से लगाएंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला बच्चों, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। इसमें आप लोग ट्राई करिए कौन सा सही जवाब होगा। 44 बराबर 2 गुणे 8 भाग 11। इसमें जो सही जवाब बच्चों आ रहा है तो 40 नंबर में ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हम ट्राई करते हैं एक बार, क्या सही है, क्या संतुष्ट करेगा। तो देख लीजिए, पहले आपको अंक लिख लेने हैं 44, 2, 8 और 11। ट्राई कीजिए तो ये देखो पहले अंकों को आप जो है लिख लिए हैं, उसके बाद चिन्हों को लिख लीजिए। तो पहले गुणा का निशान लगाएंगे, फिर भाग का निशान लगाएंगे और फिर 11 का निशान बराबर का निशान लगा देंगे। अब हल कीजिए तो ये हो जाएगा 44 और गुणे 2 भाग 8 लिखा है तो 2 को 8 2/8 लिख दीजिए बराबर 11। इसको हल कर लीजिए तो ये 8 को काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 11 चौक 44, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 बराबर 11 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही है। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। तो दिया गया है 9 बराबर 8 प्लस 27 गुणे 45। इसको आप लोग हल करें, राइट आंसर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आप लोग ट्राई कीजिए, कॉपी और कलम लेकर बैठें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। 41 का बच्चों राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बन रहा है। तो यहाँ पर हमने जो बताया था वही ट्रिक देखो काम कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसे सही होगा पहले आप ट्राई कर लीजिए। हमने आपको ट्रिक बताई कि सबसे छोटी संख्या के आगे गुणे का निशान होना चाहिए, तो वही आपका देखो बन जाएगा। देखो हम लिख रहे हैं 9, फिर लिख रहे हैं 8, फिर 27 और फिर 45। तो सबसे छोटी संख्या के आगे गुणे का निशान हमने कहा था कि बनाइए आप, तो वही इसमें भी बन रहा है। सबसे छोटी संख्या आपकी है 8 और 8 के आगे गुणे का निशान लगा दीजिए, फिर बराबर का निशान लगा दीजिए, फिर प्लस का निशान लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर 8 9 72 बराबर। अब इसको जोड़ देंगे 7 5 12 के 2, 4 2 6 और 1 7, 72 बराबर 72 हो गया। डायरेक्ट आप ऑप्शन पर पहुंच रहे हैं। तो इसको आप पहले ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जिस ऑप्शन में जो है पहले समीकरण को देखो, समीकरण में सबसे छोटा अंक देखो, सबसे छोटा अंक के आगे जो है गुणे का निशान होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन पहले चुनना है तुमको, ठीक। उसके बाद जो है कोई भी ऑप्शन ट्राई करिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों दिया गया है 8 बराबर 6 भाग 144 गुणा 3। अब इसमें देखो हमने ये कहा कि भाई पहले गुणे का निशान आना चाहिए,
तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 3 आपको पहले ट्राई करना चाहिए। तो कर लेते हैं भाई, 8, 6, 144 और जो है आपका 3। तो अगर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 चूज करते हैं तो हमारा जो है निशान यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा गुणे का निशान, फिर बराबर का निशान और फिर आपका भाग का निशान। ठीक, तो ट्राई कीजिए। 8 छंग कितना हुआ 48 बराबर 144 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 चक्कू 12 और 12 दो 14, 3 बटे 24। लो आ गया भाई। बहुत बढ़िया तरीका है, आप इसको ज़रूर यूज करें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पर आप पहुंचेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है 14 गुणे 2 भाग 210 बराबर 3। अब इसमें आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें बच्चों जो सही आंसर आ रहा है, आप सभी लोग पहले सवाल को लगाइएगा उसके बाद इसका हल देखिएगा। इसका सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 है ना। 43 का ऑप्शन नंबर 4 सही है और 4 नंबर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको रख करके देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो 11 + 2 बराबर 1 माइनस 10 दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 44 का राइट आंसर आ रहा है दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे तो आपका सही जवाब मिल जाएगा। जैसे हमने ट्रिक बताई है वैसे आप कर सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या होगा। पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद जो है हमारा वीडियो स्टार्ट करके आप देखिए, आंसर देखिए आप। 15 + 3 बराबर 5 गुणे 50, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें भी आप देखेंगे तो गुणे का निशान पहले स्थान पर आता है और पहले स्थान पर आपका जो पहले स्थान में जो गुणे का निशान है उसके बाद 3 जो संख्या आती है सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसा जो है कभी कभी मान लो 50% भी आपका काम कर जाएगा, तब भी आप जो है थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे अपेक्षाकृत लंबी विधि से। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बच्चों दिया गया है 43 + 7 बराबर 13 + 113। इसमें कौन सा ऑप्शन देखो मैच करेगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। तो कहीं पर गुणे का निशान तो नहीं दिया गया है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और इसका सही जवाब बच्चों आ रहा है 46 नंबर का तीसरा ऑप्शन। चलिए तीसरा ऑप्शन जो इन बच्चों ने लगाया है उनका सही जवाब है। 47 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है 27 गुणे 5 बराबर 11 - 2। इसमें सही जवाब क्या होगा देखिएगा। 47 का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, तो 4th ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हम सवाल नंबर 46 को ही ट्राई कर देते हैं तीसरे ऑप्शन के अनुसार। तो लिखा है कि 93 और 7, 13 और 113। यहाँ पर पहले आप जो है ऑप्शंस में दिए गए चिन्हों को भर दीजिए, प्लस और फिर आपका प्लस और फिर आपका बराबर, ये आ जाएगा बराबर 93 और 13। 93 और 7 100 और 100 13 113। तो 113 बराबर 113। ठीक भैया, तो मैच कर रहा है ऑप्शन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 46 नंबर में और ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 47 में। इसके बाद 48 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 72 + 8 भाग 12 बराबर 21। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें भी आपका गुणे का निशान नहीं दिया गया है, तो भाग का निशान जो है ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर पूरा पूरा भाग हो रहा हो। तो देखो यहाँ पर 72 भाग 8 दिया गया है, अगर हम 72 को 8 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऐसे स्थान पर भाग का निशान आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो या चौथा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो बता दें राइट आंसर इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। ठीक, ट्राई कर लीजिए, पहले 72 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए और 21 लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए चिन्ह हैं उनको भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो भाग का निशान, फिर प्लस का निशान और फिर आपका जो है बराबर का निशान।
तो 8 का 72 में भाग लगाएंगे तो 8 9 72 9 आएगा, प्लस 12 और बराबर में 21, तो 12 और 9 21 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों 48 तक के बच्चों प्रश्न थे और आज की वीडियो में यहीं हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। व्हेन आर से संबंधित प्रश्न इसके बाद आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।